तुम्हें पता है कि जब दो ब्लैक होल आपस में टकराते हैं तो क्या होता है? इतनी एनर्जी निकलती है कि तुम सोच भी नहीं सकते। देखो, जब दो ब्लैक होल आपस में टकराते हैं तो वो स्पेस और टाइम में अपनी ग्रेविटेशनल वेव फेंकते हैं। इसका पहली बार रिकॉर्ड दर्ज हुआ था सितंबर 14, 2015 में, जब पृथ्वी पर ग्रेविटेशनल वेव पड़ी थी और वो आई थी बहुत दूर से, बहुत दूर से। जब दो ब्लैक होल आपस में टकराए थे आज से 1.3 बिलियन साल पहले, और ग्रेविटेशनल वेव 2015 में पड़ी थी और वो भी लाइट की स्पीड से ही ट्रैवल करती है, तो तुम समझ सकते हो कि वो कितनी दूर से आई थी। अब तुम सोचोगे कि अच्छा, उन दो ब्लैक होल ने आपस में टकराकर कितनी एनर्जी रिलीज की होगी। तुम्हें आइंस्टाइन का E=mc² पता है ना? जब रशिया ने दुनिया का सबसे बड़ा थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब जार बॉम्बा फोड़ा था ना, तब वर्ल्ड वॉर 2 में यूज हुए सारे हथियारों की एनर्जी एक तरफ और उसे 10 से मल्टीप्लाई करो और जो जवाब आएगा वो होगा एक जार बॉम्बा। लेकिन E=mc² से उस रिलीज हुई एनर्जी का वेट करे तो उस सारी एनर्जी का वेट बस 2 किलो होगा, बस 2 किलो प्योर एनर्जी। अब वो जो दो ब्लैक होल आपस में टकराए थे उसमें से एक का मास था 36 सोलर मास, यानी कि 36 सूरज के मास के बराबर, और जो दूसरा ब्लैक होल था उसका मास था 29 सोलर मास। और जब ये दो ब्लैक होल आपस में टकराकर सिर्फ एक ब्लैक होल बन गए तो 65 सोलर मास होना चाहिए लॉजिकली, लेकिन पैदा हुआ बस 62 सोलर मास का एक ब्लैक होल। बाकी का 3 सोलर मास कहाँ गया? वो बदल गया प्योर एनर्जी में। 3 सूरज के मास के बराबर प्योर एनर्जी बनी, जिससे एक कॉस्मिक सुनामी पैदा हुई और ये सारी एनर्जी ग्रेविटेशनल वेव में बदल गई। अगर हम इसे कंपेयर करें कि ये कितनी ज्यादा थी, तो उस समय उस पर्टिकुलर मोमेंट पर जितने भी तारे हैं, जितने भी गैलेक्सियां हैं, नेब्यूलास है पूरे यूनिवर्स में, उन दोनों ब्लैक होल ने 50 गुना ज्यादा एनर्जी रिलीज की थी पूरे यूनिवर्स के। हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं है कि उन दोनों ब्लैक होल ने यूनिवर्स को हरा दिया था, नहीं, ये बस आसमान में चमकती उस बिजली के झटके जैसा है। आसमान में पैदा हुई बिजली बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है और उसके अंदर बहुत ही ज्यादा करंट होता है, पर वो बस कुछ मिली सेकंड या फिर उससे भी कम समय के लिए बनती है और उससे तुम पूरे शहर को नहीं जला सकते। तो लॉन्ग टर्म में ऑब्वियसली यूनिवर्स ही जीतेगा।